राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टाइम के वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, दैट इज़ दिवाली स्टॉक्स। अभी क्या है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टॉक देखने को मिलेगा। कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक मेरे लिए अच्छा है, कोई बोल रहा है कि वो स्टॉक मेरे लिए अच्छा है, कोई बोल रहा है ये स्टॉक 50%, कोई 100% रिटर्न देगा। तो ऐसा चल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं इस टाइम पे, फंडामेंटल वाइज, वैल्यूएशन वाइज, ग्रोथ वाइज, तो वो फिल्टर करके आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इन लिस्ट में से बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे मैं खुद ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, बट मैंने कोशिश किया कि सिर्फ एक या दो सेक्टर के ऊपर फोकस ना करके हम अलग अलग सेक्टर के ऊपर फोकस करें और वहाँ से जो इंटरेस्टिंग कंपनी है उसको निकाल के उसके ऊपर डिस्कस करें। ठीक है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने काफ़ी टाइम से कमेंट किया है कि दिवाली के लिए एक वीडियो बनाइए अच्छे स्टॉक्स के ऊपर। तो क्या है ना कि नॉर्मली हम जब पहले वीडियो पोस्ट करते थे तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन या उससे एक दिन पहले हम वीडियो पोस्ट करते थे, बट मैंने सोचा कि दिवाली तक इंतज़ार क्यों करें, क्योंकि इन कंपनीज में अगर अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाए तो वहाँ पे आप पहले पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। कुछ कंपनी में आज भी पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है, बट अगेन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपना एक बार स्टडी ज़रूर कर लेना, क्योंकि खुद का कन्विक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनको डेट नहीं पता मुहूर्त ट्रेडिंग का, तो बाज़ार में एक दिन ऐसा होता है कि जब मार्केट तो बंद रहता है बट एक घंटे के लिए खुला रहता है दिवाली के टाइम पे, एंड वो होगा इस बार अक्टूबर महीने की 21 तारीख को। ठीक है। तो इस दिन हमको मुहूर्त ट्रेडिंग देखने को मिलने वाला है, एक घंटे के लिए बाजार खुला रहता है। अभी चलिए स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं डायरेक्टली। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम EFC कंपनी का। अभी जैसे कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख पा रहे हो स्टॉक इस टाइम पे 4% नीचे जा रहा है। हो सकता है कि सेकेंड हाफ में आपको और भी गिरावट देखने को मिले, पॉसिबल है, या रिकवरी भी आ जाए। बट हम इसमें जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट एक साल के व्यू के हिसाब से बात करें, मतलब कोई अगर इस दिवाली निवेश करे तो नेक्स्ट दिवाली तक होल्ड कर पाए तभी आपको देखना चाहिए, उससे ज़्यादा होल्ड कर पाए तो और भी बढ़िया। तो EFC कंपनी क्यों? क्योंकि ये थीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि EFC कंपनी स्मार्ट स्पेसेस में काम करता है। इस टाइम पे अगर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ऐसा डिसीजन देखने को मिल रहा है जिसके चलते IT कंपनीज या बाकी ग्लोबल कंपनीज भी डर गया। इंडिया के कंपनीज, इंडिया के बाहर के कंपनीज, तो इंडिया के बाहर के कंपनीज प्लस इंडिया के कंपनीज अभी ऑफिसेस इंडिया में ही खोलना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसके चलते ये स्मार्ट स्पेसेस वाले कंपनीज बहुत ज़्यादा फोकस में रहेंगे एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी इधर पे निवेश करना शुरू कर चुके। जैसे कि अगर EFC की ही बात करें तो बंधन म्यूचुअल फंड, सेज1, समित वर्तक का PMS, तो उन्होंने निवेश किया। रिसेंटली हमने एक और स्मार्ट प्लेयर का भी नाम देखा EFC कंपनी में, सुनील सिंघानिया का एबाकस फंड ने भी निवेश किया। तो साइज में छोटा है, 3000 करोड़ मार्केट कैप है। तो याद रखना हमेशा, आप ये मत सोचना कि गिर नहीं सकता है, वो दिमाग में होना चाहिए कि स्मॉल कैप है तो वोलेटिलिटी होगा। उसके बावजूद किसी को निवेश करना है तो उनको ही देखना चाहिए। PE रेशियो 22-23 का एंड ग्रोथ गाइडेंस हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अच्छा खासा ग्रोथ गाइडेंस है कंपनी का, 40-50% टाइप, एंड नंबर अच्छा पोस्ट भी कर रहा है। ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्थी, कर्जा आपको दिखेगा बट इंडस्ट्री लीडिंग ये रेशियो है डेट टू इक्विटी, बाकियों का तो और भी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर कंपनी का सेल्स 115%, पैट 127% ऊपर गया है एंड रिसेंट टाइम में हमको एक ह्यूज वॉल्यूम बाइंग देखने को मिला। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको एबाकस का नाम बताया, उन्होंने ही निवेश किया है इधर पे। मतलब देखिए, हम ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करना नहीं चाहते। ऐसा होता है कि इतना घुस गए, इतना पढ़ना शुरू कर दिया एंड इतने सारे नेगेटिव पॉइंट मिलना शुरू हो गया कि हम सोच में पड़ गए कि निवेश करना है या नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे ना तो एनालिसिस पैरालिसिस हो सकता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ वो होता है। हम देखते हैं सिंपल चीज़ हमारे फ्रेमवर्क को मीट कर रहा है या नहीं। जैसे कि पहला बॉक्स, क्या इंडस्ट्री में टेलविंड है? आंसर है यस, इंडस्ट्री में टेलविंड है। सेकेंड बॉक्स, क्या कंपनी जो है इसका फंडामेंटल अच्छा है? यस, इसका अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी का मेट्रिक देखेंगे अच्छा है, डेट टू इक्विटी इंडस्ट्री में बेस्ट है, एंड देन वैल्यूएशन क्या रिजनेबल है? तो वो बॉक्स भी टिक हो रहा है, वैल्यूएशन रिजनेबल है। क्या कोई स्मार्ट इन्वेस्टर का नज़र पड़ा है? तो वो बॉक्स भी टिक हो रहा है, यस, स्मार्ट इन्वेस्टर का भी नज़र पड़ा है। तो इंडस्ट्री में टेलविंड, कंपनी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली एंड ग्रोइंग कंपनी है, बिजनेस ग्रोइंग है, ग्रोथ गाइडेंस भी अच्छा है, तो वो बॉक्स भी टिक होता है। ठीक है। तो ऐसे करके हमने फिल्टर किया है पहले कंपनी को EFC। बाकी चीज़ें दोस्तों मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुका है। इस वीडियो में रिपीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे एंड बल्क डील के अंदर जाएंगे तो जो जो इन्वेस्टर का नाम मैंने आपको बताया वो सारा कुछ आप चेकआउट कर सकते हो।
आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो कि है ताराचंद, बट आई थिंक कि ताराचंद का स्टॉक थोड़ा बहुत भाग चुका है। जैसे कि आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4% स्टॉक ऊपर, 5 दिन के अंदर कोई रिटर्न नहीं, बट 1 महीने के अंदर 32% तक भाग चुका है। तो ऑलरेडी बढ़िया रिटर्न दिया है कंपनी ने। एक साल में हम 18-20% सोच कर चलते, इस कंपनी ने 1 महीने में उसको बीट कर दिया। तो ताराचंद को अभी थोड़ा सा साइडलाइन कर देते क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न दे दिया है कम समय के अंदर। तो यही स्पेस से एक दूसरा कंपनी को आप देख सकते हो जो कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ACE शॉर्ट में। एंड इसको हमने टेक्निकली भी कवर किया था थोड़े समय पहले ना, 27-26 के PE पे आ गया था। अभी थोड़ा सा रिकवरी आ गया स्टॉक में तो 30 के PE पे चला गया, बट स्टिल वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग, इंडस्ट्री बेस्ट कंपनी है ACE। इसका अगर कैश फ्लो वगैरह देखेंगे तो सब कुछ बढ़िया है। तो एक टाइम पे ये जो कंपनी है ना, इसका वैल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। एक टाइम पे इसका PE रेशियो 60 को क्रॉस कर गया, आज उसके हाफ, आधे वैल्यूशन पे मिल रहा है। तो क्या कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है? आंसर है नो, कंपनी का बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, यस, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। लास्ट क्वार्टर का नंबर अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में कुछ खास कर नहीं पाया, हालांकि स्टिल प्रॉफिट तो ग्रो हुआ बट रेवेन्यू ग्रो नहीं हो पाया। बट अच्छे कंपनी में एक बैड फेज आता है तो वही चला है। बट आई थिंक कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी को ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि एक साल में कुछ खास बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं स्टॉक का, एंड टॉप लेवल से काफ़ी डाउन भी चल रहा है। तो अभी भी 1100 के नीचे, एंड 1100 के नीचे जैसे आता है स्टॉक में तो बाइंग शुरू हो जाता है। इससे पहले भी बाइंग देखने को मिला था। तो हाँ, 1000 पे आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा फिर से, बट आएगा नहीं आएगा पता नहीं। आप इसको ट्रैक कर सकते हो फॉर दिवाली, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है वीबेल। हाँ, पता है कि बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट इधर पे एक सिंपल लॉजिक ये है कि गिरावट के पीछे क्या रीज़न है ये तो आपको बहुत लोग बताने वाले हैं, बट क्यों भाग सकता है? तो GST कट का नेट फ़ायदा होगा जो मैनेजमेंट ने बताया। सेकेंड चीज़ कि इस बार मॉनसून टाइम से पहले आ गया, बट हर साल ऐसा होने वाला है ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट ईयर दिवाली से पहले एक स्ट्रॉन्ग समर आ ही सकता है, एंड तब कंपनी का जो ग्रोथ है वो फिर से अच्छा आएगा क्योंकि अभी इस क्वार्टर में, मतलब लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक लोअर बेस बन गया। नेक्स्ट ईयर मान लो कि समर का सीजन स्ट्रॉन्ग आ जाए तो इस लोअर बेस के ऊपर बड़ा ग्रोथ कंपनी दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मैं पैसा बना लूंगा निवेश करके, ये सोच नहीं रखना है। तो वीबीएल का वैल्यूशन एक टाइम पे 100 को टच कर लिया था, आज ये 52 पे आ चुका है। एवरेज वैल्यूशन के भी नीचे है, एंड एकदम टॉप से तो हाफ हो चुका है वैल्यूशन। लार्ज कैप कंपनी है तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं होना चाहिए। ये जो लास्ट कुछ समय में हमने बुल मार्केट देखा, इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ही बदल गया। लोग सोचने लगे अरे 30, 40, 50, 100% रिटर्न बनाना तो बहुत ईजी है, बट ऐसा हर साल नहीं होता है, एक साइकिल होता है। तो वीबीएल के लिए बहुत अच्छा समय गया पास्ट में, तो एक फेज बैड आ ही सकता है, वही चल रहा है इस टाइम पे। बट हम इन्वेस्टेड हैं एंड उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको भी देखा जा सकता है। लार्ज कैप कंपनी है तो रिस्क डाउन साइड काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो जिनको रिस्क कम लेना है तो वो इस कंपनी को देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमने पिक किया है केमिकल सेक्टर से, तो अल्ट्रा मरीन पिगमेंट कंपनी का नाम है, एंड मार्केट कैप इसका 1300 करोड़ है, बहुत ही छोटा स्मॉल कैप है। 16 कर्जा है 93 करोड़। कैश की बात करें तो 60 करोड़ का कैश भी है, मतलब कर्जा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस छोटे से कंपनी के लिए। एंड स्टॉक जो है ना रिसेंट टाइम में गिरा है काफ़ी, लाइक एक समय पे 600 को टच कर लिया था। आज अगर आप देखेंगे 600 का स्टॉक 450 के आसपास है, तो गिरावट तो हुआ है। एंड अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कुछ खास खराब नहीं आ रहा है, अच्छा ही आ रहा है। हेल्दी ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है इस वैल्यूशन के ऊपर, मतलब अगेन वो जो हमारा फ्रेमवर्क है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइजेस, उसको मीट करता है ये कंपनी इस वैल्यूशन पे जो नंबर पोस्ट कर रहा है। तो अल्ट्रा मरीन पिगमेंट इस कंपनी को देखा जा सकता है। एंड कैसे अल्ट्रा मरीन पिगमेंट ये कंपनी को थिरुमलाई केमिकल के चलते भी फायदा हो सकता है क्योंकि उस कंपनी का प्रोमोटर यही है, तो वो भी चलेगा तो इसको बेनिफिट मिलेगा, तो उसको भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। हमने डिटेल वीडियो बनाया था। तो अल्ट्रा मरीन पिगमेंट केमिकल में देखा जा सकता है। एंड अगेन हम फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे कि ग्रोथ भी आए, वैल्यूशन भी रिजनेबल हो, एंड सेक्टर भी चले। नेक्स्ट कंपनी हमने पिक किया है फार्मा सेक्टर से, नाम है ब्लूजेट हेल्थ केयर। अभी क्या है ना कि यूएस को लेकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है फार्मा कंपनीज के लिए, टैरिफ को लेकर। बट ये कंपनी का जब हमने कॉन कॉल पढ़ा था तो तब देखा था कि 4% का पूरा 100% में से 4% बिजनेस यूएस में, मतलब बाकियों से कम है। बहुत सारी फार्मा कंपनीज है जो 80% एक्सपोज्ड है, किसी का 100% बिजनेस जाता है, किसी का 50% वाले बहुत सारे हैं इंडियन फार्मा कंपनी, बट ब्लू जेट का कम है। तो ये बाकी मार्केट में फोकस करता है, तो वो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। 11,000 करोड़ मार्केट कैप, बाकी फार्मा कंपनियों से थोड़ा कम है, मतलब इंडस्ट्री वैल्यूशन जैसा इसका करेंट वैल्यूशन है। कर्जा कम है,
एंड ROC रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी है। स्टॉक भी गिरा है टॉप से काफ़ी ज़्यादा, लाइक थोड़े समय पहले जो 1000 पे था आज वो स्टॉक आपको 663 पे मिल रहा है, तो करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिला है। ग्रोथ की बात करें तो बम्पर नंबर लास्ट क्वार्टर पोस्ट किया था। हर क्वार्टर ऐसा नंबर आएगा मैं ऐसा एज्यूम नहीं करता हूँ, बट क्योंकि ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, तो आई थिंक कि डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर को भी ट्रैक किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल सेक्टर से, कंपनी का नाम है नॉर्दर्न आर्ट कैपिटल। तो नॉर्दर्न आर्ट कैपिटल एक यहाँ पे NBFC कंपनी है, मार्केट कैप 4000 करोड़। प्राइस टू बुक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.2 टाइम्स का है इस टाइम पे, स्टिल काफ़ी कम है एंड रीजनेबल कंपनी है। ग्रोथ लास्ट क्वार्टर आया नहीं, बट अगले कुछ समय में आने वाला है। एंड इसका बिजनेस मैंने आपको समझाया था, इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये B2B भी लोन प्रोवाइड करता है। मतलब बैंक से लोन लेगा एंड दूसरे किसी बिजनेस को ये लोन देगा, जो बिजनेस आगे किसी कंज्यूमर को लोन बांटेगा। एंड ये कंपनी के पास एडवांटेज क्या होता है कि इनके पास कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है कि ये चूज कर पाते कि कौन से बिजनेस को लोन प्रोवाइड करना है आगे। तो बैंक्स भी बहुत पसंद करते हैं। बैंक्स भी क्या करते हैं ना, देखते हैं कि नॉर्दर्न आर्ट कैपिटल किसको लोन बांट रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न ने प्रोवाइड किया उनको लोन तो अच्छा ही होगा, तो बैंक्स डायरेक्ट भी उनको लोन कभी कभी दे देते। तो इनका बेसिकली जो फिल्टर करने का प्रोसेस है इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्दर्न आर्ट कैपिटल वैल्यूएशन रीजनेबल है। एंड एक और चीज़ की इधर पे बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर का नज़र पड़ चुका है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसको भी आप रैडार में रख सकते हो। इसके अलावा इक्विटस की भी बात की है एंड उसका भी शायद बॉटम बन सकता है अगले कुछ समय में, तो इक्विटस को भी देखा जा सकता है, उसको अलग से मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो ये कंपनीज वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है। इनका शायद खराब फेज खत्म हो रहा है, अच्छा फेज आने वाला है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमने इंक्लूड किया है न्यूवामा को, बट क्या है ना कि न्यूवामा का स्टॉक थोड़े ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले गिर गया था, काफ़ी 6000 के आसपास आ गया था, बट फिर रिकवरी आ गया, तुरंत स्टॉक वहाँ से काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। तो न्यूवामा में मैं इन्वेस्टेड हूँ काफ़ी टाइम पहले से, बट स्टिल वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, ऐसा नहीं। 25 के पी पे, थोड़े समय पहले 22 के पी पे आ गया था, थोड़े दिन पहले 22 के पी पे आ गया था। तो न्यूवामा को ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि आई थिंक ये थीम चलने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट वाला थीम। तो आप कैपिटल मार्केट से कोई अच्छा कंपनी देख सकते हो। CDSL की बात नहीं कर रहे, क्योंकि CDSL का करेंट PE रेशियो 68 का है, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो उस वजह से CDSL को ऐड नहीं किया। बट ये कंपनीज को आप देख सकते हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले कंपनीज को। आज भी कनाडा रोबेको का IPO कंप्लीट होने वाला है, तो उसका भी लिस्टिंग हो जाएगा दिवाली से पहले, तो उस कंपनी को भी देखा जा सकता है, क्योंकि उसका भी जो वैल्यूएशन है वो रिजनेबल ही है, ठीक है। बट न्यूवामा में अगर आप निवेश नहीं करना चाहते हो, क्योंकि न्यूवामा का एक और चीज़ बता दूं, इसका ग्रोथ गाइडेंस 20% प्लस है, एंड वो भी काफ़ी समय के लिए, ओके, 1 साल 2 साल के लिए, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया, तो अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है। नेक्स्ट है JM फाइनेंशियल, इसके ऊपर हमने बात किया था। JM फाइनेंशियल अलग कैसे, क्योंकि ये कंपनी लोन भी बांटता है, मतलब एक NBFC कंपनी है, साथ ही साथ इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट का भी बिजनेस है। मतलब आपको ये जो यहाँ पे आप कह सकते हो बिजनेस है, इधर पे 2 टाइप का जो बिजनेस है वो कंबाइंड है JM फाइनेंशियल के अंदर। एक ये कंपनी NBFC है, दूसरा कैपिटल मार्केट थीम में भी प्ले करता है। तो वैसे किसी को देखना है तो इस कंपनी को देखा जा सकता है, क्योंकि PE रेशियो 15 का है, प्राइस टू बुक 1.6 टाइम्स का है, तो वैल्यूएशन रीजनेबल है JM फाइनेंशियल का, ठीक है। एंड स्टॉक आप देखिए यहाँ पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया, बीच में काफ़ी गिर गया था। तो अगर ये स्टॉक 160 के आसपास आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, देखते हैं कि कुछ समय में आता है या नहीं। इस कंपनी को भी ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट एक प्रॉक्सी टाइप कंपनी है, प्रॉक्सी टू ऑटो सेक्टर, एंड आप कह सकते हो कि एक पेसिमिज्म थीम के अंदर ही आएगा, क्योंकि कोई निवेश करने के लिए अभी रेडी नहीं है सोना BLW में। बट ये जो है ना वर्ल्ड क्लास कंपनी है, एंड कंपनी का कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। जस्ट प्रॉब्लम ये है कि एंड रेयर अर्थ मटेरियल के लिए भी जो चाइना है, चाइना के साथ इंडिया का डील हो चुका है। चाइना ने बोला कि देखिए हम आपको देंगे, आप उसको रीसेल US में मत करना, अदरवाइज आपको हम देंगे, तो ऐसा चाइना ने बोला। तो उससे भी आई थिंक कि इनका थोड़ा सा जो वो हेडेक है वो ख़त्म होगा। एंड बहुत बड़े बड़े क्लाइंट इनके पास है, टेस्ला जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले क्लाइंट इनके पास है, बहुत कुछ कर रहा है। कैपेबिलिटी टेक्निकली बहुत अच्छा है इस कंपनी के पास। जस्ट वो इशू क्रिएट हुआ है कि जो इनके प्रोमोटर है उनकी डेथ हो गई है, अभी पूरा जो पैसा है, संपत्ति है, वो किसके पास जाएगा वो लेकर चल रहा है। बट कॉल में इन्होंने बताया कि जो जिसके पास भी जाइए, कंपनी लेवल पे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका लोग अगर बोर्ड में आ भी जाए तो एक यहाँ पे डायरेक्टर के डिसीजन से कुछ होता नहीं, सभी डायरेक्टर जब अप्रूवल देंगे तब एक डिसीजन लिया जाता है।
तो इसका भी स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है, तो ये पेसिमिज्म फ्रेमवर्क के अंडर आएगा। तो सोना BLW को भी देखा जा सकता है, ठीक है। पहले भी 400 पे आया था तो स्टॉक भाग गया था, रैली कर गया था, एंड आप यहाँ पर देखिए 550 तक भाग गया था, फिर अभी 400 के आसपास है, तो सोना BLW को भी देखा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो कि है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, एंड PG का भी स्टॉक काफ़ी गिरा है टॉप से। एंड मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया 500 पे था स्टॉक, 1000 का स्टॉक 500 पे आया था, 50% गिरने के बाद हमने वीडियो पोस्ट किया था, वहाँ से तुरंत एक रिकवरी आ गया, 584 पे आ गया स्टॉक अभी। एंड क्यों आया पता है? क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर का नज़र इधर पे भी पड़ चुका है। देखिए वॉल्यूम बाइंग शुरू हो चुका है स्टॉक में, तो वॉल्यूम बाइंग हुआ तो स्टॉक में थोड़ा रिकवरी आ गया, तो PG को भी देखा जा सकता है। एंड फिर अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन वगैरह आ जाए तो PG का आप देख सकते हो, क्योंकि इस बार समर का सीजन खराब आया, बट ऐसा नहीं कि एसी तो बिकने नहीं वाला है, आगे भी एसी बिकेगा, एसी का डिमांड भी बढ़ेगा, एसी का पेनिट्रेशन भी इंडिया में काफ़ी कम है। जो आप कह सकते हो कि चाइना US में बहुत ज़्यादा है, हाई नंबर है, तो इंडिया में वो 8% सिंगल डिजिट में अभी भी है, तो बहुत ही कम है, तो उसका बेनिफिट तो उठाएगा कंपनी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वैल्यूशन थोड़ा ऊपर के साइड में, मैं तो 61 को कम नहीं बोलूँगा, थोड़े समय पहले वैल्यूशन और कम था एंड स्टॉक 500 पे था, इसको भी आप चेक कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करंट लेवल पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मोडर ट्रेडिंग के लिए हमने वेट नहीं किया कि उस दिन वीडियो पोस्ट करें, हमने कोशिश किया कि उससे पहले वीडियो पोस्ट कर दे। एंड ये थे आज के हमारे सारे कंपनीज, सारे स्टॉक्स। एंड आप इनमें से कितने स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, या आपका कोई अलग अगर स्टॉक है दिवाली पिक के लिए, आप कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे कि वो अगर इंटरेस्टिंग हो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर भी डिस्कस हम करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।